बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीक्स में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को स्टडी किया, एक इंट्रोडक्शन दिया था, नॉर्मल लेवल, बहुत आसान लेवल पर हमने डिस्कशन की थी कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया था कि वेरिएबल किसे कहते हैं, रैम के अंदर मौजूद एक कंटेनर या एक स्पेस जो हम रिजर्व करते हैं जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं किसी कोड के अंदर। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू, जैसे ही x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो पाइथन क्या करेगा, रैम के अंदर एक कंटेनर बना देगा, एक स्पेस रिजर्व कर देगा, उसका नाम रखेगा x। तो वेरिएबल वेरिएबल किसे कहते हैं, हम कह रहे थे कि जब भी x इज इक्वल टू 5 लिखेंगे तो रैम के अंदर एक स्पेस रिजर्व हो जाएगी, एक बॉक्स बन जाएगा, और बॉक्स को जिसमें हम कोई वैल्यू वेरी कर सकते हैं उस स्पेस को, उस लोकेशन को वेरिएबल कहते हैं। और उसका नाम हम क्या रखते हैं, जो इक्वल के लेफ़्ट साइड पे होगा वो उसका नेम होगा। यानी हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, उस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं कि उसमें जो भी डेटा पड़ा है उसे गेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट नेम। अब ये जो वेरिएबल है या ये जो लोकेशन है, ये जो कंटेनर है, बॉक्स है, डब्बा है, स्पेस है, जो भी आप उसका नाम दे दें, उस स्पेस को, उस कंटेनर को वेरिएबल कहते हैं, और उसमें जो वैल्यू प्लेस करते हैं उसे डेटा कहते हैं। और इस डेटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो पिछले वीक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेरिएबल्स एंड डेटा जो उसमें प्लेस करना है उसकी टाइप्स। तो मुझे याद पड़ता है हमने इंटीजर टाइप्स को डिस्कस किया था। जो डेटा हम इसमें प्लेस कर रहे थे वो हमने इंटीजर टाइप डेटा भी प्लेस किया था, वो हमने फ्लोट टाइप ही किया था, इसी तरह स्ट्रिंग टाइप भी डेटा प्लेस किया था। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। जो प्रीवियस हमने पढ़ा उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स आप पढ़ चुके हैं, वो हमने कहा था इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, स्ट्रिंग टाइप डेटा हो सकता है जो हम कंटेनर में प्लेस करेंगे, या बूलियन टाइप डेटा हो सकता है जो हम कंटेनर में प्लेस करते हैं या उस रैम के अंदर जो डेटा स्टोर कराते हैं। इंटीजर से मुराद था होल नंबर वैल्यू, उसी को इंटीजर कहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी कंप्लीट नंबर। फ्लोट से मुराद होता है डेसिमल वाली वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू, जैसे 3.14, इसको फ्रैक्शन वैल्यू भी कहते हैं, 2.67 जो भी। स्ट्रिंग से क्या मुराद था, स्ट्रिंग से मुराद था कि आप जब भी इन्वर्टेड कॉमास में जो भी कैरेक्टर लिखेंगे, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ z इज इक्वल टू हेलो और इन्वर्टेड कॉमास लगा देता हूँ दोनों साइड पर, तो अब ये इस कंटेनर, किसी z कंटेनर में हेलो जाएगा एज इट इज, और इसको हम क्या कहेंगे, किस तरह का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग मीन रस्सी है, बट कैरेक्टर्स की, अरे ऑफ कैरेक्टर्स, अरे ऑफ लेटर्स, अल्फाबेट लेटर्स। तो ये एक स्ट्रिंग है लेटर्स की। बूलियंस, ये फोर्थ टाइप ऑफ डेटा था जो पिछले वीक में हमने डिस्कस किया था। और बूलियंस वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है जिसमें सिर्फ कितनी पॉसिबल आउटपुट या स्टेट्स हो सकती हैं, 2 स्टेट्स होती हैं, या हाई लो, ट्रू फॉल्स, 1 एक्सेट्रा। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल ऑप्शन हो सकती हैं। तो इस तरह का जब हमारे पास सिनेरियो आएगा तो हम कौन सा डेटा टाइप उसे डिफाइन करेंगे,
बूलियन टाइप, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। समझ आती है बात? आगे चलते हैं। अब इन डेटा टाइप्स के ऊपर चूंकि हमने वर्क करना है या इन डेटा टाइप्स पर हमने ऑपरेट करना है, तो इन डेटा टाइप्स के साथ किस किस तरह का ऑपरेशन हो सकता है उसको स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीक में थोड़ा देखा था, मैं जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। तो कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं और किस डेटा टाइप पे? इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप। तो इंटीजर डेटा टाइप पे बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन सिंपल वन कौन सा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक और ऑपरेशन है। इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन एक और ऑपरेशन है। तो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है जिसमें x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू x प्लस 10। इससे क्या मुराद है? जब मैं x इज इक्वल टू 5 लिखूंगा तो क्या होगा? 5 वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? कंटेनर x में, वेरिएबल x में। और अगली स्टेटमेंट कोड में लिखेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू x प्लस 10। मतलब जो x में पहले से वैल्यू मौजूद है वो तो 5 है, इसमें क्या ऐड हो जाए? 10, और जो आंसर आएगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा? दोबारा इसी x में। कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो आप कंटेनर x में 15, ये सारा काम प्रोसेसर करवाएगा। कंप्यूटर में मौजूद जो प्रोसेसर है वो x वैल्यू को भी पिक करेगा। जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो पाइथन का सॉफ्टवेयर खुद ही x एड्रेस पे जाएगा क्योंकि x नेम है उस कंटेनर का। तो जैसे ही मैं ये एक स्टेटमेंट लिखूंगा तो वो पहले x की वैल्यू को पिक करेगा, 5 को, और 10 कोड से ही पिक कर लेगा। ये कोड भी एक्चुअली रैम में ही चल रहा होता है, तो रैम में कहीं ना कहीं कोड होगा तो वहाँ से ये 10 वैल्यू उठाएगा। किसी जगह पर कोड भी प्रोसेसर चला रहा होता है रैम में ही, तो 10 वैल्यू वहाँ से उठाएगा, 5 वैल्यू कंटेनर से उठाएगा, दोनों को क्या करेगा? ऐड करेगा और सेव करेगा दोबारा x में। समझ आ रही है बात की? ओके जी। अब इसमें नजर आ रहा है y इज इक्वल टू 3.14। ये कौन सी वैल्यू है? कौन सी डेटा टाइप है? फ्लोट। ये इस वक्त एक कंटेनर हमारा, अगर कोई y कंटेनर है उसमें फ्लोट वैल्यू पड़ी है। अगर मैं चाहूं कि इस वैल्यू के साथ एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करूं तो वो कुछ इस तरह का है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन फ्लोट पे हो गए तो हमने इंटीजर और फ्लोट के ऊपर ऑपरेट करना सीख लिया। कौन कौन से ऑपरेशन किए? एडिशन भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया। आप कौन सी डेटा टाइप देख रहे हैं इस वक्त आप लोग? स्ट्रिंग टाइप। कैसे पता लगा? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास से आप जो भी डेटा अंदर डिफाइन करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उसको क्या कंसीडर करेगा प्रोसेसर? स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। और ये स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ उठा के प्लेस कर देगा? नेम वेरिएबल के अंदर। तो कंटेनर बनेगा नेम, और उसमें जो कंटेनर होगा उसमें वो प्लेस करेगा जो भी आपने लिखा। फर्ज किया आपने लिखा AI स्टूडेंट, तो रैम में नेम कंटेनर के अंदर नेम वेरिएबल में AI स्टूडेंट आ। अब नेम इज इक्वल टू AI स्टूडेंट। आपने एक और काम किया कि एक वेरिएबल डिफाइन किया, ग्रीटिंग इज इक्वल टू हेलो, इन्वर्टेड कॉमास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप स्ट्रिंग किस वेरिएबल पे स्टोर करा रहे हैं? ग्रीटिंग वेरिएबल में, लेकिन क्या करके? ऐड करके। किसको ऐड कर रहे हैं? नेम को। नेम क्या है? एक
स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है, असल में वो एक कंटेनर है, वेरिएबल है, और उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो क्या लिखा हुआ है, AI स्टूडेंट। तो जब आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगा रहे तो फिर क्या होता है, फिर वो उसको क्या समझता है, वेरिएबल्स। अगर इन्वर्टेड कॉमास लगा देते फिर क्या ऐड होता, हेलो के अंदर नेम ही ऐड हो जाता। अब हेलो के अंदर नेम स्ट्रिंग ऐड नहीं हो रही, बल्कि उसमें नेम वेरिएबल के अंदर क्या मौजूद है, AI स्टूडेंट, वो उसमें ऐड हो जाए। तो ग्रीटिंग जो नया वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल का साइन लगते ही, इक्वल का साइन राइट करते ही हमेशा रैम में क्या बनता है, कंटेनर। ये जी हमने कंटेनर जरा रैम बढ़ा ली, कहते हैं कंप्यूटर में रैम बढ़ा लो, तो हमने रैम बढ़ा ली और उसमें क्या, उसका नाम क्या रखा कंटेनर का, ग्रीटिंग, और इसमें लिखा हुआ है हेलो कॉमा और फिर स्पेस और फिर प्लस क्या ऐड हो रहा है, नेम में क्या है, AI स्टूडेंट।